13 अप्रैल 2025 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर गांव में एक 25 वर्षीय व्यक्ति अमित कश्यप रहता है। अमित कश्यप सुबह 8 बजे तक सोकर नहीं उठता है। तो अमित कश्यप का पिता विजय पाल कश्यप अपने बेटे अमित कश्यप को आवाज़ लगाता है, लेकिन अमित कोई जवाब नहीं देता है। साथ ही अमित की पत्नी रबीता भी अमित को आवाज़ लगाती है, लेकिन यहाँ पर रबीता को भी अमित कश्यप वापस जवाब नहीं देता है। लगभग 1 घंटा बीत जाते हैं तो विजय पाल, जो अमित कश्यप का पिता होता है, वो अपने बेटे को उठाने के लिए जाता है। जैसे ही विजय पाल अपने बेटे अमित कश्यप को हाथ लगाता है तो वो विजय पाल के खाट पर जो कुछ भी देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अमित कश्यप के नीचे एक सांप पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद विजय पाल तुरंत अपनी बहू रबीता को चिल्लाता है, तो रबीता भी मौके पर आ जाती है। रबीता भी ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। अमित कश्यप की पीठ के नीचे सांप देखने के बाद परिवार के लोग तुरंत मोहब्बतपुर गांव जाते हैं और वहां पर एक सपेरा जिसका नाम शाहिद होता है उसको लेकर तुरंत अकबरपुर अमित के घर आते हैं और उससे सांप पकड़वाते हैं। सपेरा साजिद सांप पकड़ लेता है और सांप को देखकर साजिद परिवार वालों को कहता है कि इस सांप के अंदर जहर की थैली नहीं है, लगभग ये सांप किसी को भी काटेगा उसकी मौत नहीं होगी। ये देखने के बाद परिवार के लोग तुरंत अमित कश्यप को अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर अमित कश्यप को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि अमित कश्यप के शरीर पर नाखूनों के निशान हैं, साथ ही उसके गले पर भी कुछ निशान मिले हैं। ये देखने के बाद डॉक्टर अमित कश्यप के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अमित कश्यप के शरीर पर ये निशान किसके हैं। तो डॉक्टर तो परिवार वाले कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, बल्कि अमित बाहर सो रहा था तो तभी उसकी खाट पर एक सांप मिला था, तो हमने सोचा था कि कहीं सांप ने तो नहीं अमित को काट लिया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अमित को सांप ने नहीं काटा है। अमित कश्यप के शरीर पर मिले नाखूनों और गले पर निशान के बाद परिवार के लोगों में शक बैठ जाता है कि कहीं किसी ने अमित की हत्या तो नहीं कर दी। तो फिर परिवार के लोग तुरंत बहसूमा थाना जाते हैं और वहां पर अमित कुमार की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस भी तुरंत अमित कश्यप की लाश को जांच करते हैं, तो पुलिस को भी वही निशान मिलते हैं जो नाखूनों के निशान उसके शरीर पर मिले थे, साथ ही कुछ घाव के निशान उसके गले पर भी थे। फिर पुलिस अमित कश्यप की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है, तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं। 16 अप्रैल को रिपोर्ट में जो कुछ भी आता है जिससे पुलिस और परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं। रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि अमित कश्यप की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि उसका किसी ने गला दबाया था। फिर बहसूमा थाना के नए एसपी राकेश कुमार मिश्रा इस केस को हैंडल करती हैं और अमित कुमार कश्यप के परिवार वालों से पूछताछ करती हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन अमित कश्यप के घर पर अमित कश्यप और उसकी पत्नी रबीता और अमित कश्यप का पिता विजय पाल कश्यप था और घर पर कोई नहीं था। फिर क्या बहसूमा थाना के एसपी राकेश कुमार मिश्रा अमित कश्यप की पत्नी रबीता कश्यप से पूछताछ करती हैं। तो यहाँ पर रबीता कश्यप पुलिस को सारे बयान उल्टे सीधे देती है, बल्कि पुलिस को इस केस में उलझाती है। फिर पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तो अमित कश्यप की पत्नी रबीता कश्यप अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को बताती है कि हमने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित कश्यप की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर पुलिस अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, तो अमरदीप भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को सारी घटना के बारे में सच्चाई से बता देता है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि अमित कश्यप टाइल्स लगाने का काम करता था, तो उसी के साथ अमरदीप भी काम करता था। अमरदीप का अमित कश्यप के घर आना जाना हो गया था, जिसके बाद रबीता की दोस्ती अमरदीप के साथ हो जाती है और जब
अमित कश्यप अपने घर पर नहीं होता है तो अमरदीप रबीता के घर मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। इसी बात की भनक अमित कश्यप को पता चल जाती है तो अमित कश्यप दोनों को जान से मारने की धमकी देता है। तो एक दिन अमरदीप और अमित कश्यप की पत्नी रबीता दोनों प्लान बनाती है और अमित कश्यप को रास्ते से हटा देती है। 12 अप्रैल की रात को जब अमित खाना खाकर सो जाता है तो रबीता अपने प्रेमी को कॉल करके अमरदीप को घर बुलाती है। फिर दोनों गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और सजा से बचने के लिए वो पास के ही एक गांव से सांप लेकर आते हैं और सांप को अमित कश्यप के पीठ के पीछे छिपा देते हैं, जिससे परिवार वालों को लगे कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। फिर पुलिस रबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें अमरदीप से रबीता की कई बार घंटों बात हुई थी। साथ ही 12 अप्रैल की रात को भी रबीता की अमरदीप के साथ बात हुई थी। फिर पुलिस अमरदीप के मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाती है, जिससे अमरदीप की लोकेशन रबीता के घर की ही मिलती है। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है और दोनों के बयान दर्ज कर लेती है। 17 अप्रैल को पुलिस अमरदीप और रबीता को जेल भेज देती है।